बाजाबते उसमें मंत्री का नाम है और थाना प्रभारी ने मिल करके सादे कागज पर साइन कराया कि लाश हम आपको देंगे और उस पर एफआईआर करके इस एफआईआर को हटा दिया। मैंने वहां पर गया और आईजी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कहते हैं ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। इसकी जांच करवा लें कि क्या सच्चा एफआईआर तक नहीं हुआ। जो कागज बता रहे हैं, अगर उस पर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करके केस नंबर दे दिया है तो उस कागज को दे दे, सरकार जांच करा। कोई कागज एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर कागज जमा करता है तो उसी समय लिख दिया जाता है रजिस्टर्ड पीएस केस नंबर सच एंड सच। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दल बीजेपी ने भारी हंगामा किया। बीजेपी के विधायक बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर और मंत्री सुरेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री इजराइल मंसूरी को अपने चैम्बर में बुलाया और पूरे मामले को लेकर पूछताछ की। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि मंत्री इजराइल मंसूरी के ऊपर हत्या में शामिल होने का एफआईआर है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और जांच भी नहीं हो पा रही है। नेता विरोधी दल ने सदन में कई कागजात भी दिए, जिसे सीएम ने अपने अधिकारियों को देकर मामले की जांच की बात कही है। अब चलिए आपको सुनाते हैं सदन में क्या कुछ हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 फरवरी 2023 को संध्या 6 बजे राहुल कुमार साहनी, जिसके पिता लाल बाबू साहनी ने एफआईआर कांटी थाना में किया। बाजाबते उसमें मंत्री का नाम है और थाना प्रभारी ने मिल करके सादे कागज पर साइन कराया कि लाश हम आपको देंगे और उस पर एफआईआर करके इस एफआईआर को हटा दिया। मैंने वहां पर गया और आईजी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कहते हैं ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। इसकी जांच करवा लें कि क्या सच्चा एफआईआर तक नहीं हुआ। और उस हत्यारा मंत्री वहां के एनटीपीसी के छाई का ठेका लिया है। ये धीरे 3-4 महीना से ये सब शुरू हुआ, पहले ऐसा नहीं था। वो अति पिछड़ा का बेटा न्याय मांग रहा है और हद तो तब हो गई माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिसको गवाह बनाया है संसदीय कार्य मंत्री के मुंशी को गवाह, ये सारा कागज है। नेता प्रतिपक्ष आपने अपने बात को रख दिया। अब मैं संसदीय कार्य मंत्री जी महोदय, एक तो वैसे भी इस मामले को शांति बनाए रखिए। सुनिए मंत्री जी का बात को सुनिए। एक तो वैसे भी इस मामले को कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाया जा रहा है। ये फैसला करने का पूरा अख्तियार आपका है, आप जो फैसला करिएगा सरकार को मान्य है। लेकिन जहाँ तक वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के कहने की बात, तो आज तक यही हुआ है इनके सरकार में और आगे भी यही होगा कि न किसी को फंसाया जाएगा। लेकिन वो जो बता रहे हैं, जो कागज बता रहे हैं, अगर उस पर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करके केस नंबर दे दिया है तो उस कागज को दे दे, सरकार जांच करा। चलिए, अच्छा बात दे दीजिए। बात को घुमा दिए, एक मिनट, आप कागज ये पूरी बात को घुमा दिए। जो थाना में आवेदन दिया उस आवेदन पर एफआईआर नहीं किया और सादे कागज पर उनके समर्थक लोगों के द्वारा सादे कागज पर साइन करा के एफआईआर लिया। ये कागज सीसीटीवी कैमरा थाने के अंदर है। हम आग्रह करेंगे मंत्री संसदीय कार्य इस तरह से घुमाइए मत, अपराधियों को बचाइए मत, ये खेल मत हो। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, अगर वैसी बात है, मैं फिर कहता हूं कि अगर वैसी बात है तो सरकार निश्चित जांच कराएगी। लेकिन महोदय, कोई जो शिकायतकर्ता थाने जाता है, जो लिख के देता है और कम से कम जिसके पक्ष में इतनी बड़ी पार्टी खड़ी है, वो इतना जरूर जागरूकता रखता है कि कोई कागज एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर कागज जमा करता है तो उसी समय लिख दिया जाता है रजिस्टर्ड पीएस केस नंबर सच एंड सच।
पूरी बात तो होने दीजिए, सुन लीजिए, पूरी बात तो होने दीजिए, माननीय पूरी बात तो होने दीजिए। माननीय सदस्यगण शांति बनाइए, लेकिन- उनके बात को तो आप सुनिए। नेता प्रतिपक्ष के बात को सुन लिया गया, उनके बात को, सरकार के भी बात को सुनिए। अब देखिए, आप किनके इजाजत से खड़े होकर बोल रहे हैं? आपको कौन इजाजत दिया है खड़ा होने के लिए? हाँ, आप महोदय, किससे इजाजत? नो, नियम के खिलाफ है। बैठिए। आपने कहा वो किस नियम से खड़े हैं? मैं पूछता हूं कि आप किस नियम से खड़े हैं? किस नियम से खड़े हैं? क्या आसन से आपने अनुमति? नहीं, मैंने अनुमति नहीं दिया है। आप स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री के बात को सुनिए। महोदय, अब जीवेश जी भी पता नहीं क्यों उत्तेजित हो जाते हैं। हम एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं, वो रिसीविंग लेने की बात कह रहे हैं। रिसीविंग दे दे और एफआईआर दर्ज नहीं करे तो क्या नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की जांच कर ली है कि जो ऐसा तो नहीं है कि जो कागज दिया उस पर एफआईआर हो गया और इनके दबाव में फिर दूसरा कागज बना के ये घूम रहे हैं? ये भी तो हो सकता है। दिया प्रेस मीडिया के सामने उसने बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी उम्मीद के साथ लोग न्याय चाहता है और मंत्री पर एफआईआर 9 तारीख को घटना घटा, आज तक एफआईआर नहीं हो सकता है और मंत्री के रहते उस गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता है। उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाइए और उनको तुरंत हटवाइए, एफआईआर के लिए आदेश दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अति संवेदनशील मामला है, ये मामला गंभीर है। जब सरकार में हत्यारा बैठा हो, किसी की जान सुरक्षित नहीं हो नेता सकती है। प्रतिपक्ष माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बतला दिया कि अगर वो दिया होगा और सही होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मंत्री जी का कहना है कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं। इसलिए आप दे दीजिए। 15 दिन हो गया है, अभी तक एफआईआर आईजी से हम मिले हैं। आप कागज उपलब्ध आईजी कराइए। दबाव में है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आईजी दबाव में है, मुजफ्फरपुर का प्रशासन दबाव में है, आपके साथ साथ किसी और की दबाव चल रही है, नेता प्रतिपक्ष केरल सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष न्याय के साथ इंसाफ मिले, जंगल राज नहीं लौटे। आप कागज उपलब्ध करा दीजिए, मांग रहे हैं महोदय। सरकार जवाब दे कि मंत्री को जब तक जांच नहीं होगी हम हटाते हैं, बर्खास्त करते हैं। ऐसे चलेगा? बिना जांच किए जो बात आप कह रहे हैं वह उचित नहीं है। आप दीजिए कागज तो मांग रहे हैं। वो बोले कि हटाएंगे हम। हाँ, तो कह रहे हैं कि आप कागज दे दीजिए। कागज तो पड़ा हुआ है हमने। नहीं महोदय, न्याय चाहिए, न्याय। ये कैसा जंगल राज है? मुख्यमंत्री जी जनता राज कहते हैं इसी जंगल राज को। अब एक गुंडा राज हो चुका है। मानिए शब्दों का प्रयोग ना करें, नहीं, स्थान ग्रहण करें।